तो राम राम जी, कैसे हो सारे। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। बढ़िया होने चाहिए मेरे सारे भाई। सबसे पहले तो नीचे राम राम कमेंट कर दो, क्योंकि जब भी आप लोग कमेंट करते हो एकदम दिल से कनेक्टेड फील होता है, सारे भाई जैसे लगते हैं। एंड अगर चैनल पे नए आए हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करिएगा एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, बिकॉज आपका एक सब्सक्राइब मेरे को बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो राम राम जी, कैसे हो सारे। अपनी ब्रेजा के लिए बहुत ही कुछ बढ़िया होने लग रहा है। सामने आपको हिंट दिख रहा होगा, आप लोगों ने बोला भाई रेंज रोवर बनाओ, रेंज रोवर बनाओ, तो वो चीज़ जो है एकदम होने लग रही है मस्त वाली। एंड आपको कल नहीं तो परसों से उसके अपडेट्स भी जो है देखने को मिल जाएंगे। और ट्रस्ट कीजिएगा गाइस, फर्स्ट टाइम इन इंडिया ये चीज़ होने वाली है। बस सामने छोटा सा हिंट दे देता हूँ, आप समझ जाइएगा, नीचे लिखे बताएगा भाई क्या कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है। खैर गाइस, टाइटल आप लोगों ने एकदम सही पढ़ा। न्यू ब्रेजा 2022 हैज़ अ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट। अब मैं वो डिफेक्ट आप लोगों को बताता हूँ क्या है। पहले मैं आपको ये चीज़ बताना ज़रूरी समझता हूँ कि मैंने ये मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट कब बताया और एक्चुअल में है भी या नहीं है, या फिर मैं ऐसे ही सिर्फ बातें मार रहा हूँ। तो गाइस, अगर मेरी गाड़ी की रनिंग मैं दिखाऊँ आपको, ऑलमोस्ट 4861 किलोमीटर के आसपास जो है इस गाड़ी की रनिंग हो चुकी है। तो 4800 किलोमीटर के आसपास जो है मैं आपको ये चीज़ बताने लग रहा हूँ। एक देखो, अब ये सेंसर्स का एरर दिखा रही है पीछे, कि अपने जो पार्किंग सेंसर्स हैं उसका एरर दिखा रही है। वो इसलिए दिखा रही है कि अपने जो बम्पर्स हैं वो खुले हुए हैं। खैर वो सब छोड़ते हैं, सबसे बड़ा एक डिफेक्ट मेरे को लगा और मेरे कई भाइयों ने भी मेरे साथ शेयर करा था। जैसे अगर आप यहाँ पे नोटिस करेंगे ना, खैर अब तो मैंने रेक्टिफाई करवा लिया है और आप लोग भी जाके करवा लीजिएगा। इधर अगर आप लोग करते हैं ना, तो इधर आपके जो क्लच है उसमें कट 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 की एक आवाज आती है, जो बड़ी ही इरिटेटिंग लगती है। टिक 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 करके। जितने भी मेरे नए ब्रेजा वाले भाई हैं, जिनने ली है, जिन्हें नहीं भी लिया, जो लेने की प्लान कर रहे हैं, भाई आप जब भी गाड़ी लेने जाओ तो उस टाइम ना क्लच पे और एक बार ब्रेक पे, सॉरी क्लच पे और अपनी जो रेस है इस पे पैर रख के देखिएगा, और फिर जो आपको पता चलेगा। एक्सीलेटर पे जैसे ही हम दबाते हैं तो किट 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 करके जो साउंड है वो आती थी पहले। सर्विस हुई है अभी फर्स्ट वाली सर्विस, उसके बाद इसके अंदर ये मैंने बताया था और ये साउंड जो है रेक्टिफाई कर दी गई थी। और उसके बाद ये सेम गोज विद अपना जो क्लच है, इसके अंदर भी एक किट 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 की जो साउंड है ये आती थी। ठीक है, तो खैर ये जो दो चीजें की सर्विस सेंटर्स में है ये तो रेक्टिफाई कर दी है। एक मेरे को बहुत ही बड़ा इशू आया और ये डेडली इशू था मेरे लिए तो पर्सनली, और मैं कोई इस चीज में मजाक भी नहीं कर रहा हूँ। इस बात है कल या परसों की, एंड मैं जा रहा था दिल्ली के पास और हुआ ये कि मैं जो है ब्रेक लगा रहा था गाड़ी में, एंड गाइस सडनली गाड़ी के जो ब्रेक हैं वो माल फंक्शन हो जाते हैं, वो फेल हो जाते हैं, या आई डोंट नो क्या हो जाते हैं। बट ब्रेक फेल हो, मैं इसलिए नहीं बोलूंगा। फेल में क्या रहता है कि आपकी गाड़ी जो है वो प्रेशर छोड़ देती है और पूरा का पूरा जो प्रेशर है वो अंदर घुस जाता है। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। हुआ था ये कि अपनी गाड़ी के जो ब्रेक्स थे वो हाइड्रोलिक, आप लोगों को पता होगा, तो मैं उनको प्रेस कर रहा हूँ, प्रेस हो ही नहीं रहे। मैं प्रेस कर रहा हूँ, प्रेस हो ही नहीं रहे। मैं आपको समझाता हूँ क्या हुआ था। तो गाइस हुआ ये कि देखो, जैसे हमारी ब्रेक्स होते हैं इसमें प्रेशर रहता है, आप ऐसे दबा सकते हो। ठीक है, अभी 2-3 बार मैं ऐसे करूंगा, इसके बाद ये प्रेशर जो है एकदम बंद हो जाता है और आप इसको अंदर नहीं दबा सकते। ठीक है, यहाँ पे ये चीज जो है एकदम मतलब फेल हो जाती है। तो हुआ ये कि यूजुअली चलती हुई गाड़ी में ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो जैसे अभी ये गाड़ी बंद है, ठीक है, इसी गाड़ी को मैं एक बार ऑन करता हूं, तो गाइज ये मैंने गाड़ी यहाँ से ऑन करी। ठीक है, इसके बाद जो इसमें प्रेशर है वो वापस से आ जाएगा। ठीक है, ये देख सकते हो प्रेशर वापस से इसमें जो आ गया। बट उस दिन हुआ ये कि हाँ, ये देखो, ये इतनी जल्दी तो मैं ब्रेक मार भी नहीं रहा था और ये जो ब्रेक्स हैं ये एकदम लग गए थे। अच्छा, यहाँ पे देखो अभी अपने आप जो प्रेशर है वो दोबारा बार बार इसमें आने लग रहा है, ऐसे आने लग रहा है। बट उस दिन की मैं बताता हूँ, उस दिन हुआ ये था कि ये जो ब्रेक्स हैं ये लग ही नहीं रहे थे। मैं चाहे जितनी बार भी मारूं वो हो गया था। एकदम से मैं इस चीज के लिए सुन हो गया था कि हुआ क्या और मतलब कैसे हुआ एंड क्यों हुआ। और उसके बाद जो है मतलब इंस्टेंटली एक एकदम से डर होता है ना कि आप दिल्ली के भरे ट्रैफिक में चल रहे हो और आपका जो ब्रेक है वो लगना ही बंद हो जाए, प्रेस होना ही बंद हो जाए। उसके बाद जो है मैंने सर्विस सेंटर पे अगेन कांटेक्ट करा इस चीज़ के लिए कि भाई ऐसे ऐसे जो है मेरी गाड़ी के ब्रेक्स काम नहीं कर रहे। अब आई डोंट नो उसके बाद उन्होंने क्या करा क्या नहीं करा, बट हाँ ये जो एक चीज़ है ये पर्सनली आई थी। एंड गाइस मैं ये मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट इसलिए बोल रहा हूँ, आई डोंट नो ये असेंबली नीचे जा रही है या क्या कुछ हो रहा है। देखो इन दो चीज़ों में तो क्या है, इसमें और इसमें तो क्या है कि इनमें जो है आपके किट की आवाज थी वो सॉल्व होगी, और जो बीच में ब्रेक वाला इशू था ये एकदम से ब्रेक ही फेल होने लगे थे। तो ये तीनों चीजें जो है इसमें कुछ ना कुछ दिक्कतें थी। अब वो रेक्टिफाई उनने कैसे करी, वो सॉल्व उनने कैसे करी, वो तो मुझे नहीं पता। बट भाई ब्रेजा 2022 का ये इशू जो है, अगर आप लोग नए कस्टमर हो प्लीज देख लीजिएगा। मतलब एक रिक्वेस्ट करके बोल रहा हूँ। रीजन बीइंग कि यार देखो, रेस और क्लच वाला तो हम लोग फिर भी समझ लें, वो अंडरस्टैंडिंग है कि किट की आवाज किसी वजह से थी, शायद उन्होंने ग्रीस लगाई हो या क्या लगाई हो। बट ये जो ब्रेक फेल वाला इशू था या फिर ब्रेक
ब्रेक ना दबने वाला इशू था, ये बहुत ही ज़्यादा डेडली था मेरे, और मैं कोई स्टोरी कुक नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे मज़ा नहीं आएगा अपनी 10 या 15 पुरानी गाड़ी को बुरा बताने में कुछ। बट हाँ, एक्चुअली मेरे साथ हुआ था, और मैं ये बात बता रहा हूँ, जब मैं दिल्ली वापस आया था, सरिस्का की ट्रिप के बाद की बात है, और अगर मान लो घर वालों के साथ ऐसा सीन हो जाए तो भाई बहुत ही ज़्यादा बुरा है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई मैंने उस टाइम क्या करा कि मेरे जो ब्रेक हैं फेल हो गए और वाई। देखो मैं बताता हूँ कि फर्स्ट तो मेरे मन में आया था कि मेरी जो गाड़ी है वो सेकंड गियर पे चल रही थी, उसको फर्स्ट गियर पे ले आऊं और स्पीड जो है अपने आप डाउन आ जाती। तो आप लोग भी कभी ऐसे कर लीजिएगा इनकेस अगर आपके साथ हो। बट उस दिन सॉल्व कैसे हुआ, वो 2-3 बार मैंने ऐसे करा, उसको मतलब प्रेशर मेरे को मारना पड़ा, उसके बाद वो एकदम से रिलीज हुआ और वो प्रेशर जो है नीचे चले गया। और फिर मैंने फ्यूल भी चेक करा उसका कि मतलब ब्रेक ऑयल वॉयल सही है कि नहीं, सब कुछ, बट वो सही था। बट गाइस, जितने भी मेरे ब्रेजा 2022 वाले भाई हैं या ब्लॉगर जितने भी भाई हैं जिन्होंने ब्रेजा ली है अभी, वो जरूर ये इशू चेक करिएगा और वो जरूर बताएगा कि भाई ये दिक्कत आपकी गाड़ी में है या नहीं है। पर्सनली मेरी तो गाड़ी में ये दिक्कत मुझे फेस करनी पड़ी है। एंड गाइस, एक चीज़ और, अगर आप गौर कर रहे होंगे यहाँ पे, तो जो मेरा ये है अपना शार्क फिन एंटीना है, ये एंटीना भी भाई जिस दिन मैंने मतलब ये छत कराई थी तो उसके बाद उन लोगों ने बताया कि आपका जो शार्क फिन एंटीना है वो अच्छे तरीके से नहीं लगा हुआ, जिसकी वजह से अगर मैं आपको पीछे से दिखाऊं तो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो मेरी गाड़ी के ये वाला लॉक मिसिंग है और ये वाला ये वाला एक लॉक मिसिंग है। और नरेंद्र पता क्या हुआ, मैंने जब ये एंटीना लगवा रहा था ना, तो उन्होंने बताया कि आपका जो एंटीना है वो उस दिन वो आप लोग भी तो बता रहे थे, है ना, आप भी बोल रहे थे नहीं, जब मैंने ये छत करवाई तो उस टाइम भी ये लोग कह रहे थे कि आपकी गाड़ी का जो एंटीना है ना वो शायद से अच्छे से लगा हुआ नहीं है, या फिर और पानी की तो शायद आपने बोली थी कि अंदर पानी आएगा, है ना, पहले से ही लूज था वो, है ना, और इतना ज़्यादा लूज था। फिर मैंने वो दिखाया तो उधर आप एक एंटीना वाली जगह पे देखना है, यहाँ पे छोटा सा एक उनने ऐसे कसा है कि डेंट पड़ा हुआ है हल्का सा, देख रहे हो, है ना, ये देखो यहाँ पे देख रहे हो, इधर यहाँ पे एक डेंट, पानी भी जा रहा है, पानी तो नहीं जा रहा, चलो अभी अंदर हाल फिलहाल तो नहीं आ रहा, बट हाँ जा सकता है। देखो अगर आप दिखाओ पीछे ये पानी, हाँ अंदर भी आ सकता है पानी, है ना, अंदर भी आ सकता है। तो भाई ये वाली जो 2-3 चीज़ें हैं, आप जब भी अपनी गाड़ी लो तो करिएगा। अरे मैं ब्रेक फेल की बता रहा था, क्या पता मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो, है ना, जो ब्रेक चेक करना है। मैं शॉक्ड हो गया, जिंदगी से ज़्यादा थोड़ी ना चलेगा, सही बात है, बिल्कुल हाँ। और फिर मारुति तो इन चीज़ों के लिए कभी भी ये नहीं रही कि भाई उन लोगों ने उनके इंजन तो हमेशा से अच्छे थे, सब कुछ, बट तो भाई यहाँ से ये देखो ये 2-3 चीज़ें आप लोग चेक करिएगा कि आप लोगों के एंटीना सही है नहीं। आप बोलेंगे भाई तेरे को डिफेक्टिव पीस दे दिया, हमारी में तो नहीं है, तो भाई आपकी में कहीं और अंदर से कुछ हो सकता है ना। मैं तो एक अवेयरनेस के लिए वीडियो बता रहा हूँ कि भाई आप लोग ये हमेशा देखिएगा। 3 चीज़ें जो मैंने बताई, एक तो जो क्लच वाला था और ब्रेक वाला था, उस पर किट आवाज़ आ रही थी, तो वो तो उन्होंने सर्विस सेंटर में रेक्टिफाई कर दिया था। ब्रेक वाला क्या था कि चलो क्या पता ट्रैफिक में अगर ज़्यादा बार प्रेस कर रहे हो तो उससे भी हो सकता है ना, बट ऐसा नहीं होगा कि सडनली ऐसा फील हो, आ ही नहीं रहे, हाँ वो लॉक हो गए थे। वो बताऊँ चलते हुए गाड़ी क्या सिचुएशन आई थी, वो चलते हुए ये सिचुएशन आई थी, देखो मान लो ऐसे करने के बाद एकदम ऐसे लॉक हो गए। आप में तो चलो यंग एज के, हाँ घर वाले, हाँ अंकल चला रहे हो, सही बात है, तो ऑल ऑफ सडन ना सीधा बिल्कुल पे से डालता है और फिर कंट्रोल नहीं होता, एकदम से पैनिक हो जाए कोई भी, है ना। तो भाई ऐसे लॉक हो गए थे चलती गाड़ी में एकदम। तो भाई मारुति अगर आप में से भी कोई देख रहा हो तो मेक श्योर कि आप लोग भी रेक्टिफाई करिए। बट हाँ ये दिस इज द मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट एक ब्रेजा में जो भी मैंने 2-3 नोटिस करें। हाँ ये वाला सब्जेक्टिव हो सकता है, ये शायद हर एक में नहीं होगा, है ना, ये भाई एक आधा पीस होगा उस टाइम। ये तो मैंने उनने बात करी थी तो उन्होंने जितना भी हो पाया कराया, जो भी है इतना मुझे बॉदर नहीं करता। बट फिर भी ये देखो यहाँ से अगर मैं दिखाऊँ, ये देखो यहाँ से अगर आप देखोगे तो इसके अंदर शेप जो है थोड़ी सी देखो, और ये तो नरेंद्र भाई हम लोग दिखा सकते हैं, जो लोगों के पास प्लेटफॉर्म नहीं है उनको तो कैसी गाड़ियाँ दे देंगे लोग, है ना। तो भाई दिस इज़ वेरी बैड। हालांकि डबल टेप से चिपक जाएगी वापस, है ना, नहीं इसका डबल टेप नहीं, इसका एक दूसरा टेप आता है, वोटाइल टेप, हाँ उससे चिपका दो, इसके अंदर पेस्ट किया जाएगा नीचे की साइड, हाँ, और फिर इसको अंदर जब खींचेंगे ना, हाँ, तो ये बहुत जबरदस्त पकड़ ग्रिप ले लेगा, जैसे आपकी होंडा सिटी में यहाँ पे ये रहा, हाँ देखो ना। तो हाँ भाई शार्क फिन एंटीने की ऐसी प्लेसमेंट होनी चाहिए, ये दिख रही होगी आप लोगों को, एकदम पूरा टाइट हो गया, हाँ वही तो भाई ये 2-3 डिफेक्ट्स थे, ये मैंने बता दिए। खैर ये सब्जेक्टिव है, ये भाई मेरे हिसाब से मारुति बाद में लगाती होगी, है ना, तो उस टाइम जो कारीगर होंगे उनने करा होगा। बट हाँ वो 3 चीज़ें मेन है, आप अगर गाड़ी ले रहे हो तो ध्यान रखिएगा।